चरवाहा जिसका नाम बलराम था, वो अपनी दो बेटियों के साथ एक छोटे से घर में रहता था। कुछ समय पहले ही चरवाहे की पत्नी इस दुनिया से चल बसी थी। चरवाहा सारा दिन बकरियों को चराता था और बकरियों के दूध को बेचकर जो आमदनी होती थी, उसी से वो अपने घर का गुजारा करता था। राधा बेटी, मैं जा रहा हूँ। पिताजी, आज आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? अभी तो आपने कुछ खाया भी नहीं। बेटी, पता नहीं क्यों आज मुझे भूख नहीं लग रही है। इतना कहकर चरवाहा अपनी बकरियों को लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। ना जाने चरवाहे को एकदम से क्या याद आता है कि वो बकरियों को लेकर आधे रास्ते से ही घर वापस आ जाता है। जब उसकी बेटी राधा अपने पिता को देखती है तो वो कहती है, पिताजी, अभी तो आप गए थे, फिर इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? वो बेटी, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, इसीलिए मैं वापस आ गया हूँ। चरवाहा काफी घबराया हुआ लग रहा था। वैसे तो चरवाहे अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करता था। वो उनसे कभी कोई बात नहीं छिपाता था, लेकिन एक राज था जो काफी समय से उसने छुपा रखा था। वो नहीं चाहता था कि उस राज का किसी को भी मालूम हो। जब चरवाहे ने देखा कि उसकी बेटी काम में मशरूफ है, तो वो चुपचाप अपने घर के कमरे में गया। उस कमरे में कोई नहीं जाता था। वो कमरा ज्यादातर बंद ही रहता था। कमरे में जाकर चरवाहे ने एक संदूक निकाला। चरवाहे ने बड़ी ही सावधानी से संदूक को खोला। संदूक में कीमती हीरे और सोने के सिक्के रखे हुए थे। हीरे और सोने के सिक्के देखकर चरवाहे ने चैन की सांस ली और खुद से कहने लगा, ऐ मेरे अंधे दोस्त, मैंने बरसों से तेरी अमानत संभाल रखी है। आखिर तू कब आएगा अपनी अमानत लेने? चरवाहा खुद से बात कर ही रहा था कि अचानक पीछे से एक आवाज आई। चरवाहा चौंक गया। उसने देखा कि उसकी बेटी राधा खड़ी थी। पिताजी, आखिर ये क्या है जो आपने वर्षों से हमसे छुपा कर रखा है? मैं आपको बहुत बार से देख रही हूँ। आप हर 2-3 महीनों में इस कमरे में आते हो। और आप किस अंधे की बात कर रहे थे जिसकी अमानत आपने अपने पास रखी है? अपनी बेटी की बात सुनकर बूढ़ा कुछ देर तक चुप रहा। फिर वो अपनी बेटी से बोला, बेटी, मैंने कभी तुमसे कोई बात नहीं छुपाई, लेकिन एक राज है जो मैंने कई वर्षों से छुपा कर रखा हुआ है। लेकिन अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूं। जाओ, तुम अपनी दूसरी बहन को भी बुला कर ले आओ। उसे भी इस राज के बारे में मालूम होना चाहिए। राधा जल्दी से अपनी छोटी बहन सोनम को भी बुला लेती है। फिर चरवाहा अपनी दोनों बेटियों से कहता है, मेरी बेटियों, कई साल पहले जब तुम बहुत छोटी थी, तब मैं अपने गांव से बहुत दूर बकरियां चराने ले जाया करता था। एक दिन मुझे एक अंधा आदमी मिला। वो अंधा आदमी रास्ता भटक चुका था। उसने मुझसे मदद मांगी। ए अजनबी इंसान, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? दरअसल मैं अंधा हूँ, जिसकी वजह से मैं रास्ता भटक गया हूँ। आप परेशान मत होइए, मैं आपकी जरूर मदद करूंगा। आप बहुत थके हुए मालूम हो रहे हो, कुछ देर आराम कर लो। उसके बाद आप जहाँ कहोगे मैं आपको वहाँ छोड़ दूंगा। चरवाहे के कहने पर अंधा इंसान आराम करने के लिए राजी हो गया। दोनों आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उसके बाद चरवाहा अंधे इंसान से पूछने लगा, आप अंधे कैसे हो गए? दरअसल मैं पहले कीमती पत्थरों का व्यापारी था। एक दिन मैं जहरीले तेजाब से कीमती पत्थरों की सफाई कर रहा था। बदकिस्मती से वो तेजाब मेरी आंख में चला गया, जिसकी वजह से मैं अपनी आंखें खो बैठा। ये तो आपके साथ बहुत बुरा हुआ। जो तकदीर में था वो तो होना ही था। वैसे तुम क्या करते हो? तुमने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। मैं तो चरवाहा हूँ, बकरियों को चराता हूँ। बकरियों को चराना ही मेरा काम है, इसी से मेरा घर चलता है। तुम बहुत भले इंसान मालूम होते हो,
तुम्हारी बातों से मालूम चलता है कि तुम बहुत ईमानदार और नेक दिल इंसान हो। मुझे काफी दूर जाना है। क्या आज रात तुम मुझे अपने घर ठहरा सकते हो? चरवाहा अंधे इंसान को अपने घर ले जाता है और खूब अच्छी तरीके से उसकी मेहमान नवाजी करता है। अगले दिन जब अंधा इंसान अपने घर जाने को तैयार था, तो उसने एक थैली चरवाहे को निकाल कर दी। इसमें कीमती हीरे और सोने के सिक्के हैं। मैं चाहता हूँ तुम मेरी ये अमानत संभाल कर रख लो। जब मैं वापस लौटूंगा तो अपनी ये अमानत वापस ले जाऊंगा। उस दिन मैंने उस अंधे इंसान से वादा किया कि मैं उसकी अमानत महफूज रखूंगा और जब भी वो वापस लौटेगा तो मैं उसे उसकी अमानत जूं की तूं वापस कर दूंगा। लेकिन समय बीतता गया मगर वो अंधा इंसान अभी तक नहीं आया। मैं हर 2-3 महीनों में उसकी अमानत देखता हूँ ताकि यकीन हो जाए कि सब कुछ सही सलामत है। लेकिन कभी भी मेरे दिल में ये ख्याल नहीं आया कि मैं उसकी अमानत में खयानत कर दूं। मैं उसकी अमानत ताउम्र संभाल कर रखूंगा। अपने पिता की बात सुनकर चरवाहे की दोनों बेटियां बहुत हैरान हुई। पिताजी, आपने पहले हमें कभी क्यों नहीं बताई? आपने आज तक हमसे कोई बात नहीं छिपाई थी, फिर आपने हमसे ये बात क्यों छिपाई? बेटी, मुझे डर था कि कहीं तुम्हारे दिल में लालच ना आ जाए, इसीलिए मैंने आज तक तुम्हें ये बात नहीं बताई, क्योंकि धन देखकर इंसान की नीयत बदल जाती है। पिताजी, आपने हमेशा हमें ईमानदारी सिखाई है, इसलिए हम कभी ऐसा नहीं करते। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब चरवाहा बकरियों को चरा रहा था, तो वही अंधा इंसान चरवाहे के पास अपनी अमानत वापस लेने आया। चरवाहा अंधे इंसान को देखकर बहुत खुश हुआ। फिर वो उसे अपने घर ले गया। और अंदर से संदूक निकाल कर लाया। जैसे ही चरवाहे ने संदूक खोला तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि संदूक में हीरे और सोने के सिक्के मौजूद नहीं थे। हीरे और सोने के सिक्के कहाँ गए? मैंने तो इसी संदूक में रखे थे। कहीं कोई चुरा कर तो नहीं ले गया? चरवाहे की बात सुनकर अंधे इंसान को बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से में चरवाहे से बोला, मैंने तो तुम्हें बहुत ईमानदार समझा था, लेकिन तुम तो बहुत बड़े धोखेबाज निकले। तुमने मेरा खजाना अपने पास रख लिया और कहते हो उसे कोई चुरा कर ले गया। देख चरवाहा, ये चालबाजी किसी और को दिखाना। चुपचाप सीधी तरह से मेरी अमानत मुझे लौटा दे। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने तो इस संदूक में आपकी अमानत बरसों तक महफूज रखी है। अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा था तो खजाना संदूक में मौजूद था। अंधे इंसान को चरवाहे की किसी भी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने राजा के पास जाकर चरवाहे की शिकायत कर दी। राजा ने चरवाहे को दरबार में बुलाया। इस अंधे इंसान ने तुम्हारे पास अपना खजाना अमानत के तौर पर रखा था, फिर तुमने इसकी अमानत में खयानत कैसे की? महाराज, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कभी अमानत में खयानत नहीं की। अगर तुमने अमानत में खयानत नहीं की और तुम सच्चे हो तो तुम्हें कैसे भी करके इस अंधे इंसान का खजाना लौटाना होगा। तुम्हें 15 दिन के लिए कैद खाने में डाला जाता है। अगर 15 दिन के अंदर खजाना नहीं मिला तो तुम्हारी कैद की सजा 15 दिन से बढ़ाकर 5 साल कर दी जाएगी। चरवाहे को कैद खाने में डाल दिया जाता है। जब चरवाहे की बेटियों को अपने पिताजी के बारे में मालूम होता है तो वो बहुत घबरा जाती है और फैसला करती है कि वो अंधे इंसान से माफी मांगेगी, ताकि वो अंधा इंसान उसके पिताजी को माफ कर सके। दोनों बहनें अंधे आदमी के पास पहुंच गई और उससे कहने लगी, हम आपके पास बहुत उम्मीदें लेकर आए हैं, कृपया हमारे पिताजी को माफ कर दीजिए। हमारे पिताजी बहुत ही ईमानदार इंसान हैं, वो कभी भी आपकी अमानत में खयानत नहीं कर सकते। हमारे पिताजी के सिवा हमारा कोई नहीं है, हम पर रहम कीजिए। मैं तुम्हारे पिताजी को माफ कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुम मेरी शर्त को पूरा कर दो तो मैं तुम्हारे पिताजी को माफ कर सकता हूँ। क्या शर्त है आपकी? हम अपने पिताजी को बचाने के लिए आपकी हर शर्त को पूरी करने को तैयार हैं। मेरी ये शर्त है
कि तुम दोनों बहनों में से किसी एक को मुझसे शादी करनी होगी, तभी मैं तुम्हारे पिता को माफ कर सकता हूँ। अंधे आदमी की बात सुनकर दोनों बहनें सोच में पड़ गईं। फिर राधा अंधे आदमी से बोली, आप हमसे शादी करने की कैसे सोच सकते हैं? आपकी उम्र हमारे पिताजी के समान है और ना ही हम आपको जानते हैं। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे पिता रिहा हो जाएं, तो तुम्हें मेरी शर्त माननी ही होगी, वरना तुम्हारे पिता कैद में ही पड़े रहेंगे। तुम्हारे पास कल तक का समय है, सोच समझकर अपना जवाब दे देना। अंधे इंसान की बात सुनकर दोनों बहनें उदास मन से अपने घर आ गई। राधा ने फैसला किया कि वो कैद खाने जाकर अपने पिताजी से बात करेगी। इस सारे मामले में अफसोस की बात ये थी कि चरवाहे की छोटी बहन सोनम को अपने पिता को कैद से छुटाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। राधा अकेली कैद खाने पहुंची और अपने पिताजी से कहने लगी, पिताजी, हमने उस अंधे आदमी से आपको माफ करने की बात की थी, लेकिन उसने हमारे सामने एक शर्त रख दी। वो कह रहा था कि अगर तुम दोनों बहनों में से कोई मुझसे शादी कर लो तो मैं तुम्हारे पिताजी को माफ कर सकता हूँ। अपनी बेटी की बात सुनकर चरवाहा आग बबूला हो उठा। चरवाहा गुस्से में बोला, वो बेशरम जाहिल इंसान ऐसी शर्त कैसे रख सकता है? पहले जब वो अंधा इंसान मुझसे मिला था तब वो बहुत नेक और शरीफ आदमी था। अभी ये अचानक कैसे बदल गया? मेरी बेटी, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे लिए उस बेशरम आदमी से शादी करो। अगर मुझे पूरी जिंदगी भी कैद में रहना पड़े तो मैं रह लूंगा। पिताजी, आप फिक्र ना करें, हम आपको कैद से छुड़ाने का कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। बेटी, मुझे बस तुम दोनों बहनों की फिक्र है। बेटी सोनम तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई? पिताजी, मैंने सोनम से कहा था आपसे मिलने के लिए, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए मैं अकेली चली आई। तुमने अच्छा किया, तुमसे बात करके मेरा दिल हल्का हो गया है बेटी। अब तुम जाओ, सोनम घर पर अकेली है। सोनम से कहना पिताजी तुम्हें याद कर रहे थे। राधा अपने घर आ जाती है और अपनी बहन सोनम को पिताजी की सारी बात बताती है। उसके बाद दोनों बहन सलाह करती है, हम अपने पिताजी को इस कैद में नहीं छोड़ सकते, हमें कोई रास्ता निकालना होगा। लेकिन दीदी, हम क्या रास्ता निकाले? हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है और वो ये है कि हम दोनों में से किसी भी एक को उस अंधे से शादी करनी होगी। ये तुम क्या कह रही हो सोनम? हम उस अंधे आदमी से शादी कैसे कर सकते हैं? वो आदमी हमसे उम्र में बहुत बड़ा है। सोनम अपनी बहन का कोई जवाब नहीं देती और चुप रहती है। अपनी बहन को इस तरह चुप देखकर राधा को सोनम पर शक होने लगता है। कहीं सोनम ने तो संदूक से वो खजाना नहीं निकाल लिया? सोनम ना तो मेरी किसी बात का सही से जवाब दे रही है और ना ही ये पिताजी से मिलने के लिए मेरे साथ गई। सोनम, मैं देख रही हूँ, जब से राजा ने पिताजी को कैद खाने में बंद किया है तब से तुम चुप चुप रहती हो। आखिर क्या वजह है? सोनम ने अपनी बहन की बात का कोई जवाब नहीं दिया। दिन गुजरते गए। अब 15 दिन का समय पूरा होने में सिर्फ 2 दिन बचे थे, लेकिन दोनों बहनों को अपने पिताजी को उस कैद से छुड़ाने का कोई रास्ता ना मिला। हार थक कर राधा ने फैसला किया कि वो अपने पिताजी के लिए उस अंधे आदमी से शादी करेगी। वो अपना फैसला पिताजी को बताने के लिए उनके पास गई। पिताजी, हमने बहुत हिम्मत की, लेकिन आपको कैद से निकालने का कोई रास्ता नहीं मिला। अब सिर्फ एक ही रास्ता है कि मैं उस अंधे से शादी कर लूं, ताकि आपको इस कैद से मुक्ति मिल सके। मेरी बेटी, ऐसा कदम भूल कर भी मत उठाना। ईश्वर पर भरोसा रखो, वो जरूर कोई हल निकालेंगे। बेटी, ऊपर वाला जानता है कि मैं बेगुनाह हूँ और मैंने कभी भी किसी का माल हड़पने की कोशिश नहीं की है। तू घर जा बेटी, जो मेरे नसीब में है वो होकर ही रहेगा। अब तुम दोनों बहन मेरी फिक्र करना छोड़ दो। बेचारी राधा मायूस होकर घर चली जाती है। आखिरकार 15 दिन खत्म हो जाते हैं और अंधे व्यक्ति को खजाने का कोई पता नहीं चलता। अब वो समय आ गया जब बेकसूर चरवाहे को सजा सुनाई जानी थी। चरवाहे की दोनों बेटियां भी दरबार में आ जाती हैं।
जब वो अपने पिता को मुजरिमों की तरह खड़ा देखती है तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जबकि अंधा आदमी बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि कब चरवाहे को सजा सुनाई जाए। राजा ने चरवाहे से कहा, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना हो तो कह सकते हो, अभी भी मौका है। महाराज, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। दरअसल मैंने अभी आपको पूरी बात नहीं बताई है। मैंने कुछ बातें शर्मिंदगी की वजह से छुपा ली थी, लेकिन अब मेरा दिल उन बातों को छुपाने की इजाजत नहीं देता है। तुम जो भी बताना चाहते हो बगैर डरे बता सकते हो। महाराज, मैंने हमेशा अपनी बेटियों को ईमानदारी और रहमदिली सिखाई। मेरे पास सिर्फ 2 बकरियां थी और उन्हीं से मेरे घर का खर्च चलता था। एक दिन जब मैं जंगल में बकरियों को चरा रहा था तो मैं बहुत थक चुका था। आराम करने के लिए मैं एक पेड़ के नीचे लेट गया। कुछ ही देर में मुझे नींद आ गई। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि दोनों बकरियों को भेड़िए खा चुके हैं। मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ। मैं काफी देर तक वहीं बैठा सोचता रहा कि अब मेरे घर का खर्च कैसे चलेगा। तभी ये अंधा आदमी मेरे पास आया, जब ये अंधा नहीं था, और मुझसे मेरी परेशानी की वजह पूछने लगा। मैंने अपनी सारी बात इसे बता दी। ये मुझसे बोला, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें तुम्हारी 2 बकरी की जगह 4 बकरी दूंगा। मैंने बकरी लेने से मना कर दिया क्योंकि मैं किसी की मदद नहीं लेना चाहता था। तभी मेरे मन में अपनी मासूम बच्चियों का ख्याल आया कि अगर इनकार किया तो मेरी बेटियों को भूखा रहना होगा। इसीलिए मैंने इस आदमी से 4 बकरियां ले ली। मैंने ये बात अपनी बेटियों को नहीं बताई क्योंकि मुझे शर्मिंदगी थी कि कहीं मेरी बेटी ये ना समझे कि हमारी जीविका दूसरों के सहारे चल रही है। फिर एक दिन ये आदमी दोबारा मेरे पास आया। जब तक ये अंधा हो चुका था, इसने मुझे एक थैली दी जिसमें कीमती हीरे और सोने के सिक्के थे। इसने मुझसे अपनी अमानत संभाल कर रखने को कहा। मैंने इसकी अमानत पूरी ईमानदारी से संभाल कर रखी, लेकिन अब ये कई वर्षों के बाद मेरे पास अपनी अमानत लेने आया है तो ना जाने इसका खजाना कहाँ खो गया। जहाँ मैंने रखा था वहाँ नहीं है। चरवाहे की लंबी चौड़ी कहानी सुनकर राजा कहने लगा, तुम्हारी बातों से ऐसा मालूम होता है जैसे तुम सच बोल रहे हो, लेकिन बिना किसी सबूत के फैसला नहीं किया जा सकता। मुझे एक बात बताओ, जहां तुमने इस अंधे आदमी की अमानत रखी थी, उस जगह के बारे में तुम्हारे अलावा किस किस को पता था? महाराज, मैंने उस जगह के बारे में किसी को नहीं बताया था। यहाँ तक कि मैंने अपनी बेटियों को भी नहीं बताया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि खजाने को देखकर उनके अंदर कोई लालच आ जाए। लेकिन एक दिन मेरी बेटी ने मुझे वो खजाना रखते हुए देख लिया। अब मुझे अपनी बेटियों को सच बताना ही पड़ा। मतलब जहां वो खजाना रखा था उस जगह का तुम्हारे अलावा तुम्हारी बेटियों को भी पता था। इसका मतलब तुम्हारी दोनों बेटियों में से किसी एक ने वो खजाना चुराया है। महाराज, मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं कर सकती, मुझे पूरा विश्वास है। अगर तुम मानते हो कि तुम्हारी बेटी चोर नहीं है तो फिर फैसला हो गया। राजा फैसला सुनाने ही वाला था कि तभी एक खूबसूरत नौजवान लड़का दरबार में आया। उसके हाथ में एक थैली थी जिसमें वही खजाना था जो अंधे आदमी ने चरवाहे को दिया था। वो नौजवान राजा से बोला, महाराज, ये वही खजाना है जो इस चरवाहा के पास था। ये चरवाहा बेकसूर है, इसने अमानत में खयानत नहीं की। नौजवान की बात सुनकर अंधे आदमी के होश उड़ गए। सभी लोग हैरानी से नौजवान की ओर देखने लगे। राजा ने उस नौजवान से पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारे पास ये खजाना कहाँ से आया? महाराज, मेरा नाम हेमंत है और मैं उस अंधे आदमी का बेटा हूँ। और ये आदमी जो अंधा बनने का ढोंग कर रहा है, ये मेरा चाचा है। ये अंधा नहीं है, बल्कि ये अंधा होने का नाटक कर रहा है। मेरे पिताजी 1 महीने पहले इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मरने से पहले उन्होंने मुझे बताया था कि जब उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी तो उन्होंने अपनी बाकी बची हुई दौलत एक चरवाहा के पास अमानत के तौर पर रख दी थी। मुझसे उन्होंने कहा था कि मैं चरवाहा से वो खजाना वापस लाऊं,
लेकिन किसी तरह खजाने के बारे में मेरे इस चाचा को पता चल गया। चाचा ने मुझे घर में बंद कर दिया ताकि वो चरवाहे से खजाना ला सकें। जब चाचा अंधे बनकर चरवाहे के घर खजाना लेने पहुंचे तो चरवाहा घर पर नहीं था, केवल उसकी दोनों बेटियां घर पर थीं। चाचा को चरवाहे की दोनों बेटियां बहुत पसंद आईं। फिर चाचा ने हर वक्त चरवाहे पर नजर रखना शुरू कर दी। जब इन्हें पता चल गया कि खजाना कहाँ रखा है तो इन्होंने चरवाहा की गैर मौजूदगी में खजाना चुरा लिया और फिर चाचा चरवाहा के पास गए और उससे खजाना मांगने लगे। चरवाहे को ये मालूम नहीं था कि जिस नेक दिल इंसान से उसने अमानत ली थी वो इस दुनिया से जा चुका है और जो उसकी अमानत वापस लेने आया है वो उसका धोखेबाज भाई है। इस तरह चाचा ने खजाना वहां से चोरी भी कर लिया और फिर चरवाहे की बेटी से शादी करने के लिए दोबारा फिर से चरवाहे से खजाना मांगने लगे। ये मेरा चाचा बहुत अय्याश आदमी है, कभी भी कोई भी लड़की इससे शादी करने को तैयार नहीं हुई। इसने ये खजाना अपने घर में छुपाया हुआ था। बड़ी मुश्किल से ये खजाना मेरे हाथ लगा है। ये आदमी बहुत बड़ा साजिशखोर है। ये हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसे ले जाओ मेरी नजरों के सामने से और उम्र भर के लिए कैद खाने में डाल दो। राजा ने चरवाहे को छोड़ दिया। अपने पिता को रिहा देखकर चरवाहे की बेटियां बहुत खुश हुई। फिर सभी चरवाहे के घर आ गए। चरवाहा अंधे आदमी के बेटे से कहने लगा, बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने धोखे में आकर तुम्हारे पिता पर शक किया। कोई बात नहीं, आपने जो किया वो अनजाने में किया। इंसान धोखा खा ही जाता है। बेटा, तुम अपने पिताजी की तरह बहुत भले और नेक हो। तुम्हारे पिता भी बहुत ईमानदार आदमी थे। बेटे, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बड़ी बेटी राधा से विवाह कर लो। चरवाहे के कहने पर वो नौजवान उसकी बेटी से शादी कर लेता है और फिर चरवाहे के घर पर ही रहने लगता है। वो नौजवान बहुत ही होनहार था। कुछ ही दिनों में वो चरवाहे की जिंदगी बदल देता है। अब चरवाहे ने बकरी चराना छोड़ दिया था। वो तो बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका था।